यह सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पिता पुलिस महकमे में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी। सुंदर सलोनी, कद काठी में कोई कमी नहीं थी। पिता की वह लाडली बच्ची थी। उस लड़की का नाम निशा था। पिता डीआईजी होने के कारण अच्छी तरह और अच्छे स्कूल में निशा को पढ़ाया लिखाया ताकि वह अच्छी नौकरी पा सके और अच्छे घर में शादी हो सके। जब वह लड़की स्कूल कॉलेज में थी तब कई लड़के उस पर फिदा थे, लेकिन निशा इधर उधर के सिवाय अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देती थी। केवल फुर्सत के समय या खाली समय में निशा आपस में अपनी सभी क्लासमेट से बातचीत हंसी मजाक क्या करती थी, पर वह प्रेम के चक्कर से दूर ही रहती थी। ऊंची शिक्षा करने के बाद उसके पिता उसे कोचिंग में दाखिला करा दिए ताकि किसी अच्छे नौकरी के लिए कंपटीशन परीक्षा दे सके। कोचिंग के बाद निशा यूपीएससी की परीक्षा दी। एक बार नहीं, 2 बार में यूपीएससी में वह सफल भी हो गई, लेकिन मेरिट नीचे होने के कारण निशा को अन्य सरकारी विभाग में क्लास 1 की नौकरी मिली। नौकरी के पहले जब निशा ट्रेनिंग में गई तब न जाने किस चक्कर और परिस्थिति में उसका प्रेम संबंध उसी के बैचमेट के एक मुस्लिम ऑफिसर के साथ हो गया। वह मुस्लिम ऑफिसर भी देखने में बहुत ही हैंडसम गोरा चिट्ठा था। ट्रेनिंग के बाद निशा की पोस्टिंग हो गई। निशा बहुत ही खूबसूरत थी। कद काठी, गोरी, सुडौल काया था। स्टाफ निशा को एक झलक देखने के लिए तरसते थे। चूंकि निशा के पिता डीआईजी थे, अतः निशा के चैम्बर के बाहर पुलिस सिपाही अपने बंदूक लिए पूरी ड्यूटी समय में बैठे रहता था और साथ में विभागीय चपरासी भी अलग था। किंतु बाद में जब निशा के शादी की बात चली तब उसके पिता ने मुस्लिम अफसर से इस प्रेम संबंध को सिरे से खारिज कर दिया। बेचारी करती भी क्या, वह पिता और खानदान के सामने विवश थी, क्योंकि निशा ब्राह्मण और उसके लवर मुस्लिम था। अंत में निशा ने शादी करने का ख्वाब ही छोड़ दी और कुंवारी रह गई और बाद में लंबे ओहदे तक सरकारी सेवा में पहुंच गई। वह मुस्लिम कट्टर निकला। उसने किसी और मुस्लिम औरत से शादी कर लिया। निशा अंत में सब कुछ भूल गई, या तो कहें मजबूरी में भूलना पड़ा, और वह अपने नौकरी पर अधिक ध्यान देने लगी। इसलिए किसी भी लड़के लड़की को अपने परिवार के बारे सोच समझ कर ही प्यार का कदम उठाना चाहिए। कहते हैं प्यार
अंधा होता है, लेकिन सबके पास सोचने समझने की शक्ति और विवेक होती है। अतः भावावेश में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। निशा ने बाद में अपने ही चाचा, भाई, बहन के परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाई और सभी को सरकारी सेवा के अच्छे ओहदे तक पहुंचाई। अभी वह अपने ही परिवार के बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। उधर उस मुस्लिम अफसर का कोई भी बच्चा लायक नहीं निकला, जबकि पिता बड़े ओहदे में था। अब उस मुस्लिम अफसर के बच्चे छोटी मोटी नौकरी धंधा कर अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है मानो एक ब्राह्मण कन्या की बद्दुआ लग गई। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।